गोड्डा जिला के महगमा प्रखंड के मदरसा आयशा लिलबनात कस्बा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा है, अम्मी अब मैं जा रही हूँ। जानकारी के अनुसार घटना से पहले लड़की ने अपनी मां से मोबाइल फ़ोन की मांग की थी, लेकिन मां ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। इसी बात से आहत होकर उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। क्या है सच्चाई, सुनिए पूरी रिपोर्ट। कस्बा जामियातुल इल्बनात में मौजूद हैं और लगातार इस घटना को आप सवेरे से देख रहे हैं। उसी घटना को लेकर के प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है। दो मुअल्लिमा, जिसको टीचर कहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है और इन लोगों ने देखा था क्या घटना हुई है, किस तरीके से घटना हुई है। और इन लोगों ने यहाँ के जो मोहतमिम साहब है, जो यहाँ के जो हेड मास्टर है या आप कह लीजिए प्रिंसिपल साहब है, उनको इन्होंने ही इत्तला दी थी। इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले आपने क्या देखा था? हम लोग सुबह में जब 4 बजे हम लोग जगाते हैं, उसके बाद नमाज़ होती है, यहाँ पे नमाज़ होती है। नमाज़ पढ़ के वर्जिश किया जाता है, दौड़ाया जाता है सब बच्चों को। उसके बाद वर्जिश करके सब बच्चियाँ अपनी क्लास में बैठती है। क्लास वाले के सब अपने जितनी भी अपनी क्लास में जितनी बच्ची है अपनी क्लास में बैठती है, तो सब बच्ची जब बैठती है तो सबका तहकीक किया जाता है कौन बच्ची है कौन बच्ची नहीं है। तो जब हम लोगों ने तहकीक किया तो वो बच्ची नहीं थी। हम लोगों ने हर जगह ढूंढा तो नहीं मिली। तो वहाँ जो दरवाज़ा है तो खुला हुआ था, तो हम लोग वहाँ गए तो देखा कि वो लटक रही थी। कहाँ का दरवाज़ा? उधर गली का दरवाज़ा, उधर पीछे जो दरवाज़ा है आपने जो पहले देखा था, अच्छा। वही का दरवाज़ा। तो वहाँ लड़की रहती थी या वो दरसगाह है? वो नहीं, वो क्लासरूम नहीं है। जब उस्ताद पढ़ाते हैं ना तो सिर्फ उधर उस्ताद जाते हैं, बच्ची सब नहीं जाती है। अब उधर वो क्यों गई थी अब ये वही जानेगी। तो आप लोगों ने बच्चों से पूछा कि कब वो आए या कुछ जिस तरीके से घटना हुई है उससे पहले उनकी एक्टिविटी बच्चे की मतलब बच्ची सबको वो कुछ नहीं बताई। रात में वो कपड़ा समेटी है और मतलब वो रात में शोर करी। तो बच्ची सब ने कहा सुबह आज इम्तिहान होता, तो बच्ची सब बोले कि सुबह इम्तिहान होगा, तुम इतना शोर क्यों कर रही है? तो वो बोली क्या आज मुझे शोर करने दो, तुम लोग कुछ मत कहना, और सबको रूम से निकाल दी। तो एक बच्ची उसके साथ थी वही कुसापुर की, तो वो बोली क्या हम सो रहे हैं, तुम मुझे थोड़ी देर में जगा देना, इम्तिहान है, सुबह में तैयारी करेंगे। तो उसके बाद उसने नहीं जगाया, तो उसकी आँख खुली है 11 बजे। साहिबा कुसापुर है, वो वही कुसापुर की है, वो उसकी आँख 11 बजे खुली तो खुद से उठी, उसने उसको नहीं जगाया। तो उसने उसको नहीं देखा रूम में, तो फिर पढ़ने बैठ गई। क्योंकि गर्मी का दिन है, कुछ बच्ची इधर सोती है, कोई नीचे सोती है, कोई यहाँ सोती है, कोई वहाँ सोती है, कोई वहाँ सोती है। जब पता चला तो आप लोगों ने सबसे पहले किनको बताया? सबसे पहले यहाँ जो उस्ताद पढ़ाते हैं उन्हीं लोगों को बताया। यहाँ पे उस्ताद सब पढ़ाने आते हैं, हर क्लास में पढ़ाई होती है, सबको बताया। उसके बाद फिर सब उस्ताद गए, फिर प्रिंसिपल सब आए, कारी सब आए, सबने देखा। उसके माँ बाप को कॉल किया गया, तब माँ बाप भी आए। आप ये कितने बजे लगभग देखे होंगे? हमने जी जो बच्ची थी वो कितना बजे तक मतलब सही सलामत थी? रात को 10 से 11 बजे तक। कुछ ऐसा चीज उसके पास से मिला कि जो यह जाहिर करे कि वजह कुछ है ऊपरी? हाँ, कुछ मिला, वजह मिला। वो अपना खत लिख कर एक जेब में रखी थी और वो बोल रही थी, माँ मैं आपकी वजह से मरी हूँ, जो मेरे साथ आपने किया है वो भाई के साथ नहीं करना। अच्छा। ये वो ये बात बोली है। फिर उसके बाद बोले, मामा रोना नहीं मत, ये खत मेरा भाई को दे देना, खुदा हाफिज। फिर उसके बाद कुछ इससे पहले जो थी, जब तक वो डेथ नहीं हुई थी जी, जब तक अलावी थे, वो जिंदा थी जी, तो उसका मिजाज कैसा? खुशो खुर्रम? बहुत खुश रहती थी, बहुत मिले थे? हाँ बहुत, कल भी मिले थे वो। अच्छा। तो मिले थे, तो फिर उससे बात भी किया। रोजाना सलाम वालम जो जिस सब बच्चों से करते उससे वो तरह वो रहती थी, हंसती भी रहती थी, खुश भी रहती। यानी कोई गम तरह के लगेगा, कोई एक्साइड है तब उसको पूछेंगे क्या बात है, क्यों इस तरह है, तो वो तो बिल्कुल ठीक थी, तो हम क्यों उसे पूछे। मतलब सुसाइड नोट जो मिला है वो एक तरफ इशारा गार्जियन या घर वालों के तरफ कर रहा है जी, कर रहे हैं। ऐसा कोई मतलब घटना अब तक हुआ या पहला है या घटना या अंजाम हो चुका है बहुत पहले? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये पहला है ना? जी जी। यहाँ ये इस तरह घटना कभी नहीं हुआ है। बहुत सालों से पढ़ाते हैं यहाँ पे। इस मतलब मेरा 4 साल हुआ और यहीं पर हम पढ़े भी है। अच्छा। यहाँ 7 साल पढ़े भी और उसके बाद फारिग हुआ, यहीं पर अब पढ़ा रहे हैं। इस मतलब 4 साल हुआ मेरा। लोकल के हैं आप? यहाँ तेतरिया में मेरा घर है। तेतरिया में आपका घर जी। है? बाहर कुछ लोग बोल रहे थे कि 15 तारीख को कुछ घटना हुई है। नहीं, ये गलत है। नहीं, कुछ नहीं, गलत है। ये सब कुछ भी नहीं है, ये गलत है, सब चीज़ गलत है। इसमें देखिए, इस घटना का इल्म मुझे तब हुआ कि जब मैं नमाज़ पढ़ के मामूल के मुताबिक यहाँ आता हूँ। मैं आने ही वाला था कि यहाँ जो हमारी मुअल्लिमा है, जो रात को यहाँ रहती है, वो 3 है।
और बावर्ची भी 4 है जो अंदर परिसर में रहती है, और बाकी मर्द असातिज़ा तो यहाँ से चले जाते हैं। मौलिमा की रूटीन ये होती है कि सुबह बच्चियों को 4 बजे बेदार करके नमाज़ वगैरह पढ़वा कर हाथ मुँह धुलाकर उनको वर्जिश करवाती है। वर्जिश करवाने के बाद फिर बच्चियाँ क्लास में जाती है, फिर नाश्ता होता है। तो क्लास में जाने के बाद इनकी निगरानी है, ड्यूटी है कि वो क्लास में चेक करे कौन सी बच्ची आई है नहीं आई है, कोई बीमार तो नहीं है, अगर उसको इलाज की ज़रूरत होगी तो उससे पूछा जाएगा। इसलिए वो कमरों को देखती है। जिस क्लास में ये बच्ची पढ़ती थी, तो जब इस क्लास के अंदर हमारी मौलिमा गई तो उन्होंने देखा कि सारी बच्चियां हैं, लेकिन ये बच्ची जो कुसहा की है, अमनूर इनका नाम है, ये वहाँ नहीं थी। तो मौलिमा को डाउट हुआ कहाँ है, उसने तलाश किया। तो तलाश करने के बाद जो रास्ता है मर्द असातिज़ा के जाने का, जो गैलरी है, तो वो बाहर से बंद रहता है, लेकिन वो उस दिन खुला था। तो उस्तादों को होता है टीचर को कि कोई बच्ची हो सकता है यहाँ भी आ जाती होगी। तो वो जब उसमें गई तो उसने देखा कि ये अमनूर बच्ची वहाँ जो ग्रिल है, उस ग्रिल के साथ जो रुपट्टा है उसमें वो लटकी हुई है। जब उसने देखा तो उसने यहाँ बताया दरबान वगैरह को, दरबान ने मुझे बताया। तो फिर हम लोग आए और मैंने सबसे पहले आने के बाद उनके जो गार्जियन है उनको फ़ोन किया कि आप यहाँ आ जाइए, ऐसा ऐसा घटना हुआ है। वो कुसहापुर के रहने वाले हैं, तो वहाँ से उनको आने में टाइम लगा। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि मेरे गांव के जो करीबी मुखिया साहब है, मैंने उनको बुलवाया। हमारे ज़िला परिषद यहया सिद्दीकी साहब है, उनको बुलवाया। बबलू साहब दिग्गी के हैं मुखिया साहब, उनको, और मेरे गांव के हाजी मनीर साहब, मास्टर नईम साहब जो ज़िम्मेदार थे, मैंने कहा ऐसा हुआ है वो आ जाए। आने के बाद उन लोगों ने वहाँ घटनास्थल को देखा कि यहाँ क्या हुआ है। उनके बाप भी गए, उनकी माँ भी गई, और भी रिश्तेदार, तो सबके सामने वो था। फिर उन्होंने इनके साथ जो बच्ची पढ़ती थी, रात जो इनके साथ बच्ची थी वो उन्हीं के गांव की है, उनका नाम भी साहिबा है। उसने अपना बयान दिया कि ये 11 बजे तक मेरे पास ही थी, हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम था तो उसकी तैयारी करनी थी। तो मैंने इसे कहा कि मैं लेट जाती हूँ तो मुझे जगा देना। तो मैं लेट गई, आँख खुली तो उसने नहीं जगाया, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और ये उसके पास आकर लेटी। फिर उसके बाद देखा आँख खुली तो नहीं है। तो गर्मी का ज़माना है, बच्चियाँ यहाँ मुख्तलिफ़ जगह पर सोती है, मस्जिद है, हॉल है, लॉबी है, बरामदा है, पंखे लगे हैं, वहाँ सो जाते। उसने सोचा वहाँ चली गई होगी, लेकिन जब सुबह नहीं मिली और ये घटना हुआ तब उसने बताया कि रात तो मेरे साथ ही थी और कोई बात हुई नहीं। उसने ख़ुद ये भी कहा कि क्लास में नॉर्मली तरीके से ये पढ़ भी रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसने किसी सहेली से बताई हो या किसी परेशानी का इजहार किया हो। बल्कि जो हमारे समाज के लोग थे उन्होंने उनके वालिद से पूछा भी कि आप 1 हफ़्ता पहले उस बच्ची को पहुँचा कर गए, तो आपकी बच्ची ने कभी आपको कुछ शिकायत की कि जी हम यहाँ पढ़ते हैं या हम आपको दबाव है या कोई और बात है? तो उसने तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो मेरी बच्ची उसी वक्त से पढ़ रही है जब बहुत छोटी सी थी। तो अब घटना हुआ है, यहाँ प्रशासन को हमने फ़ोन किया, प्रशासन के लोग आए, डेड बेटी को लिया गया है। तो अब इस पर जो आगे कार्रवाई होगी और इसकी जो जांच वो करेंगे, उसमें जो बयानात लिए हैं, तो फिर उसके बाद जैसा होगा आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपने बातें सुनी, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उनका कहना है कि जिस सुसाइड नोट की बात की जा रही है वो किसी और ने लिखा और बच्ची को मारकर फांसी पर लटका गया है। इस आरोप के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जब तक आप लोग बने रहेंगे